अरे मीना, रानी, पुष्पा, सबके सब इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो? भैया, वार्ड में सबसे घर घर में पूछने जा रहे हैं। क्या? यही कि सब लोग अब की बार किसे वोट देकर जिता रहे हैं। लो कर लो बात। पहली बार अपने क्षेत्र से अपनी बहन, अपनी बेटी खड़ी हुई है चुनाव में, और बेटी से ज्यादा परिवार को कौन समझ सकता है। इसीलिए वार्ड की जनता ने किया है फैसला, बहन मुनेश डेढ़ा को ही कामयाब बनाएंगे, कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे और वार्ड नंबर 193 का चहुमुखी विकास करा। मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है जीतू चौहान जी, जो आजाद समाज पार्टी से दिल्ली में त्रिलोकपुरी वार्ड से एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीतू चौहान जी एमसीडी का जो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किन किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। जीतू चौहान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा क्रांतिकारी जर्नी, ये आम जो जनता की जो प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये बहुमूल्य जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर में विधायक जो हैं वो आम आदमी के हैं। यहाँ पे अभी पिछले साल जो काउंसलर रहे हैं वो आम आदमी के रहे, उससे पहले जो काउंसलर रहे वो भी आम आदमी के रहे। लेकिन यहाँ की जो पार्कों की स्थिति है, यहाँ की जो नालियों की स्थिति है, यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो मामूली सी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी ये सरकार जो है ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहती है। इनके ऑफिसों में लोग जाते हैं, ये ऑफिसों में लोग जाते हैं, उनकी एक भी बात सुनी नहीं जाती है। बात करते हैं बुजुर्गों की पेंशन की, वो जाते पेंशन के लिए, एक बुजुर्ग जो बड़ी मुश्किल से चल के ऑफिस तक जाता है इनके, उसको कम से कम 10 या 20 चक्कर ये लगवा देते हैं। अब ये लेके आइए, अब वो लेके आइए, जिसमें कि उनके पास सारे पर्याप्त डॉक्यूमेंट होते हैं, बट लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, नालियों की कंप्लेंट की जाए, नालियों में अभी तक फॉगिंग नहीं की गई है। यहाँ के अभी मौजूदा विधायक जो हैं वो उससे अपना झाड़ू वाले से, आम आदमी पार्टी से हैं, और अभी तक यहाँ मच्छरों की इतनी समस्या है, उस समस्या पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। कितने लोग डेंगू मलेरिया से हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, खेलने के लिए पार्क नहीं है आज बच्चों के पास में। आप इसी पार्क में देख लीजिए कितनी गंदगी हो रही है। कल भी हमारे साथ में एक समस्या आई थी, एक ब्लॉक के अंदर पार्क में, हम वहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा पार्क इतना गंदा है। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोगों ने तुरंत हमें रोका, कहा भाई साहब आप वोट मांग रहे हैं, आप ये पार्क की हालत देखिए। फिर हमने उन्हें बताया कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से, और हमने तुरंत वहाँ खड़े होकर उस पार्क का सौंदर्यीकरण किया। तो ये मैसेज है लोगों को कि आप छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे, और आप दिल्ली संभालने की बात कर रहे हैं, आप पंजाब संभालने की बात कर रहे हैं, आप गुजरात संभालने की बात कर रहे हैं, आपसे त्रिलोकपुरी तो संभाली नहीं जा रही है। अब क्या संभालेंगे? स्टेट को संभालेंगे आप। जीतू चौहान जी, चूंकि ये एमसीडी का चुनाव है और एमसीडी का चुनाव हमेशा जो है ना स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जाता है, और वो मुद्दा होता है पार्कों की साफ सफाई, पार्कों का सौंदर्यीकरण, इसके बाद नालियाँ जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, गलियाँ साफ सुथरी होनी चाहिए। तो आपने ये कहा कि इन सारे चीज़ों की जो हालात है आपके वार्ड में खास करके वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो जनता ये जानना चाहती है कि जीतू चौहान जी अगर जीत करके आएंगे, पार्षद बनेंगे, तो जीतू चौहान जी इन सारी चीज़ों का सौंदर्यीकरण कैसे करेंगे? आपका रोड मैप क्या है? तो देखिए, छोटा सा टास्क है, सिर्फ छोटा सा टास्क है जी। हमारे कितने ब्लॉक्स हैं? 1 से लेकर 30 ब्लॉक तक हमारे हैं। हमारी कितनी गलियां हैं? एक मोहल्ले में 4-4 गलियां होती हैं, 2 रोड होते हैं। रोडों के लिए बड़े अपने हमने गाड़ियां चली रही हैं सर, वो गाड़ियां हैं। छोटे छोटे रिक्शे हम लगाएंगे, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम सरकारी तो सरकारी, हम प्राइवेट भी लगाएंगे, हम अपनी पॉकेट से प्राइवेट भी लगाएंगे, जो गलियों से साफ सफाई का ध्यान भी रखेंगे। यहाँ लोग सरकारी लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक ब्लॉक के अंदर में एक पार्क के लिए 4 आदमियों की नियुक्ति होती है कि एक ब्लॉक के अंदर में 4 कर्मचारी काम करेंगे, यहाँ एक आदमी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे माफियागिरी चल रही है, यहाँ पे उगाही वाले लोग चल रहे हैं, काम तो चल ही नहीं रहा है। ठेकेदारी प्रथा को जो इन्होंने इतना बढ़ावा दिया है, उसको आप देख लीजिए। आज छोटी सी नौकरी आप लेने चले जाइए, उस नौकरी ले जाने के लिए आपको 70,000 रुपए की रिश्वत, 50,000 रुपए की आपको रिश्वत पहले देनी पड़ती है, तब जाके आपको 8-9 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है। आपने करप्शन की बात की, तो करप्शन से जुड़ा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आपके इलाके के जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि अगर वो मकान में अगर कुछ निकाल देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बना देते हैं, तो उसके लिए उनसे घूस लिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नहीं अब एक बात बताइए, ये हमारे अपने मकान है, हम यहाँ पे मकान में रह रहे हैं, सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे अपने मकान हमारे नाम पे अलॉट है। एक आदमी 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद में अपनी जमा पूंजी को निकालता है और अपना एक मकान बनाने के लिए सोचता है कि मैं मकान बना लेता हूँ। उस मकान को बनाने के लिए जो लेंटर माफिया घूम रहे हैं, चाहे वो निगम के अंदर में अभी सरकार है बीजेपी की, ठीक है, और यहाँ पे जो निगम पार्षद हैं, जो एमएलए हैं, वो आम आदमी के हैं, लेकिन वो लेंटर माफिया दोनों मिली भगत है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के पहलू है। आदमी अगर अपना मकान बना रहा है, आप यहाँ पे पहले उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, एमसीडी वाले भी आके, पुलिस वाले भी आके कि इसके हमें पहले पैसे दे तभी तेरा मकान बनेगा। वो पैसे दे देता है तो वो लीगल हो जाता है, पैसे नहीं देता है तो वो गैर कानूनी हो जाता है। ये कैसा कानून है? ये कैसे लोग कैसी मानसिकता से जी रहे हैं? अपनी खून पसीने की कमाई से आदमी अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है और ये उसमें लेंटर माफिया उसे हावी हुए पड़े हैं। आदमी अगर पैसा ना दे तो ये मकान नहीं बनने देते, तो आदमी मजबूरी में करेगा। तो जीतू चौहान जी जब चुनकर के आएंगे तो इस लेंटर माफिया पर नकेल कैसे कसेंगे? ये लेंटर माफिया पे हमने अभी से नकेल कसी हुई है। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहाँ पे उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो आके यहाँ से पैसे लेके चले जाए। एक छोटा सा उदाहरण है, यहाँ पे ही एक भाई अपनी बाथरूम बना रहा था, एक बाथरूम बना रहा था, अपने घर के अंदर बना रहा था, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा दिया। मैं खुद वहाँ खड़ा रहा, मैंने देखा कि कौन सा एमसीडी वाला आएगा, कौन सा पुलिस वाला आएगा, मैं देखता हूँ, मैं दूंगा पैसे, आ जाओ मेरे सामने आ जाओ। हमने उनकी नाक में अभी से नकेल तोड़ रखी है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी वो नेता है जो इन लोगों पे जो माफिया चल रहे हैं उसकी नाकों में नकेल डालने का काम करते हैं। तो हम तो चंद्रशेखर भाई और बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम करप्शन को होने नहीं देंगे, जहाँ होगा उसका विरोध करेंगे, पूर्ण विरोध करेंगे उसका। आपके इलाके में जो इलाका है आपका बहुत ही कंजस्टेड है और इस इलाके में देखा है मैंने छोटी छोटी जो गलियां हैं वहाँ नालियों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। नालियों की साफ सफाई नहीं होती, पब्लिक ने है। तो जीतू चौहान जी इस मुद्दे को कैसे निपटेंगे? मैंने फिर आपको बताया छोटी छोटी समस्या है, इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जहाँ हमें कुछ खबर मिल जाती है कि यहाँ लोग परेशान हैं, हम अपनी खुद की टीम, हमारे जो भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, हम खुद जाते हैं, खुद वहाँ सफाई करवाते हैं। जो हम लोगों से इनको लेटर भी देते हैं कि भाई यहाँ पे काम कीजिए, अगर ये लोग नहीं पहुँचते तो हम खुद जाकर वो साफ सफाई का काम करते हैं, क्योंकि हमारा अपना घर है, हमारा अपना क्षेत्र है। मैं अपने घर में सफाई कर सकता हूँ, अपने क्षेत्र में नहीं कर सकता क्या? हम खुद जाके करते हैं और इनसे भी करवाने का काम करते हैं। एक एमसीडी का कौन कौन सा काम होता है जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है उसका काम किया जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पार्कों का सौंदर्यीकरण, नालियाँ हो गई हैं, अपने कूड़े के जो ढेर लगे हुए इनको साफ सफाई कराना है, ये लेंटर माफिया को रोकना है, जो लोग परेशान हैं, यानी कि जो कूड़े कचरे हैं इन लोगों की समस्याओं को हम बखूबी देख रहे हैं, पहले से ही देख रहे हैं। पेंशन का जो मामला है, पेंशन हम देख रहे हैं, हम खुद जा जाके, हमारे साथी हैं, ये साथी हमारे, ये जाते हैं, लोगों की पेंशनें बनवा के आते हैं। कितने कम से 50 से 60 लोगों की पेंशन ये खुद जाके गीता कॉलोनी जाके बनवा के आए, क्योंकि यहाँ के तो एमएलए के भी धक्के खा लिए, यहाँ के तो काउंसलर के भी धक्के खा लिए, इसलिए हमारी खुद टीम गीता कॉलोनी एसडीएम ऑफिस जाती है और वहाँ पेंशनों के फॉर्म भरवा के आती है। आपने यहाँ के मौजूदा पार्षद और मौजूदा विधायक जो है आम आदमी पार्टी के, दोनों ही आम आदमी पार्टी के, और दोनों पे आपने गंभीर आरोप लगाया है कि उनके होने के बाद भी आपके इलाके की साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय हालात में है। यहाँ पर जनता का सवाल है जीतू चौहान जी से कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आपके इलाके में गाजीपुर लैंडफिट साइट का मुद्दा उठाया, ये बीजेपी का बनाया हुआ पहाड़ है। तो जीतू चौहान जी बताएं कि क्या ये बीजेपी ने बनाया है या इस पर राजनीति हो रही है? जैसे मोदी जी जुमलेबाज आदमी है, ऐसे केजरीवाल उनसे बहुत बड़े वाले जुमलेबाज आदमी है। अब ये देखिए, ये मैं शायद पैदा भी नहीं हुआऊंगा, ये कूड़े का ढेर तब से है, मेरी 37 साल की उम्र हो रही है, ये कूड़े का ढेर मैं देखता आ रहा हूँ। अब मैं उनसे ही पूछना चाहूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी मुझे एक बात बताइए, 250 ग्राम अपने कार्यकर्ताओं के घर पे भेजोगे उस कूड़े के पहाड़ को, या कौन से स्टेट में भेजोगे उस कूड़े के पहाड़ को? कौन सा स्टेट उस कूड़े के पहाड़ को अपने घर में रखेगा? कौन सा अपने क्षेत्र में आप हरियाणा भेजोगे, पंजाब भेजोगे, कहाँ भेजोगे आप उस कूड़े के ढेर को? ये अपने कार्यकर्ताओं के 250 अपने घर में भेजोगे? ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, क्योंकि मोदी जी और केजरीवाल जी ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। ये कूड़े के पहाड़ पे राजनीति कर रहे हैं।
आपको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी और मोदी जी। लोगों की पेंशनें खा गए आप, लोगों की रोजगार खा गए आप, लोग परेशान हैं। लोगों की रोजगार के लिए लोग इतने त्राही त्राही मांग फिर रहे हैं लोग कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान नशे की हालत में आप घूम रहे हैं यहाँ पे। केजरीवाल जी ने अभी बात कर रहे थे कूड़े की, अरे आप दारू बांटिए, आपने दारू बांटने का काम किया है। कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, एक बोतल के साथ में एक बोतल आपने फ्री होने का काम किया है। ये केजरीवाल जी हैं हमारे। जीतू चौहान जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। इस बार एमसीडी में कौन आएगा? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर आजाद समाज पार्टी का दबदबा होगा? देखिए, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लगातार पिछले 8 वर्षों से अपनी जी तोड़ मेहनत अपने समाज के लिए, बल्कि मैं कहूँगा सब समाज के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किसी बहन पे, किसी भाई पे, कहीं पे भी कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले वो निकलते हैं। और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आपके अपने लोग हैं, आपके अपने बच्चे हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके वोट की पावर को समझा नहीं, आपके वोट लेके अपने घर वालों को, अपने दामाद को, अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोकसभा भेजने का काम करते हैं, विधानसभा भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो वोटर है हमारे, जो दलित समाज के लोग आते हैं, वो कहाँ हैं? तो मैं चाहूँगा, अपील करूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का उनको आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस मेहनत को आप अपने वोट की ताकत से उनको विजयी बनाएं। और इस बार मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे बहुमत से, हम जितने भी साथी लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता केजरीवाल से परेशान है, मोदी जी से परेशान है, और कांग्रेस पहले हमें लूट के खा चुकी है। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद एमसीडी में, ये दिल्ली की पुकार है, अब की बार चंद्रशेखर आजाद एमसीडी में, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा है। आप देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता समझ चुकी है इस बात को कि ये लोग सिर्फ जुमलेबाज करना जानते हैं, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब जुमलेबाजी लोग हैं। इस बार जनता की पुकार है, जनता की पुकार है इस बार कि भाई चंद्रशेखर आजाद एमसीडी में इस बार आ रहे हैं और पूरे वर्चस्व के साथ आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीतू चौहान जी, जो आजाद समाज पार्टी से त्रिलोकपुरी वार्ड से ये इस बार एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं। और इनको पूरा भरोसा है कि त्रिलोकपुरी की जनता इनको हाथों हाथ लेगी, इनको जिताने की कोशिश करेगी। देखिए, अब तक आप मेरे साथ बने रहें और आगे भी बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।